डियर स्टूडेंट, दिस इज वन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन। देखिए क्लास 10th के एग्जामिनेशन के पर्पज से अभी आपके बोर्ड आने वाले हैं विद इन 1 वीक और 10 days, तो उसी के पर्पज से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है बट फ्यू आर नॉट क्लियर। तो अगर आप यहाँ से इफ यू हैव नॉट क्लियर दिस क्वेश्चन तो आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कारपेंटर मैन्युफैक्चर्स अ 3 मीटर लॉन्ग लैडर। ठीक है, ये आपकी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। कारपेंटर मैन्युफैक्चर करते हैं 3 मीटर लंबी लैडर की, हैविंग रंग्स RUNGS, रंग्स जिस पे हम पैर रखते हैं ना उसको बोलते हैं हैविंग रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। इट मीन्स इनके बीच में, लैडर के बीच में ये रंग्स बने हुए, पहला दूसरा, इन सब के बीच की दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, जितने भी हैं यहाँ पे। ओके, दिस वे ये सारे के बीच का गैप है 25 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। अब इसके बाद आते हैं, द रंग्स यूनिफॉर्मली डिक्रीजेस फ्रॉम 45 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। इसमें रंग्स जो दे रहे हैं वो पहला आपका ये दे रहे हैं, नीचे से लेकर चल रहे हैं कि नीचे हमारा क्या है 45 सेंटीमीटर है, यूनिफॉर्मली वो डिक्रीज होके 25 पे आ रहा है। एट द टॉप पे ये 25 पे, छोटी सीढ़ियों पे कैसा होता है वाइड से, मतलब चौड़ी से वो पतली होती चली जाती है, तो यहाँ पे आपका इसी तरह से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्लियर। द फर्स्ट, नाउ टॉप, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग्स इज 2.5 मीटर। जो पहली वाली यहाँ पे रंग्स है, पहले पैर पायदान है जिस पे आप पैर रखते हो, और लास्ट वाले, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 2.5 मीटर। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेस्ड आपको क्या आंसर देना है, उस आंसर पे देखिए, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कि नंबर ऑफ रंग्स क्या होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ रंग्स कितने, नंबर ऑफ रंग्स मीन्स कि जिस पे लेबल आप जिस पे आप पैर रख के क्लाइम करते हो वो कितने हैं। तो ये बहुत ही आसान है निकालना। देखिए आपका यहाँ पे क्या है, इस लास्ट वाले रंग्स को आप देख रहे हो और फर्स्ट वाले, इनके बीच की दूरी 2.5 मीटर है, एंड each rungs having the gap of a 25 centimeter. So by the gap, इस gap से और total distance से we easily find the number of rungs. तो total distance आपका हो जाता है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर को आप कन्वर्ट कर लोगे सेंटीमीटर में तो 250 सेंटीमीटर, और 1 का क्या है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो 10 हो गया। ओके, तो ये आपका आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज जो लास्ट रंग्स है उसके हमने नहीं लिए, लास्ट वाली एक ऐड होगी तो इट्स बिकम 11। तो 11 रंग्स हमारे इस लैडर में बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर है। अब सेकंड, यहाँ पे जो केस स्टडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डेट इज द सेकंड पार्ट का क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ लेंथ, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ ए वुड रिक्वायर्ड टू फॉर्म रंग्स। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि जिसपे ये रंग्स जो है फॉर्म है, ये हमारे यहाँ टॉप टू बॉटम में कितने हैं 11 हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें कितना वुड चाहिए, कितना रिक्वायर्ड चाहिए, तो टोटल लेंथ हमें उसकी चाहिए। तो सिंपल है क्वेश्चन, वी हैव अ गिवन ए, हमारे सॉल्यूशन में क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ए गिवन है, ए की वैल्यू 45 गिवन है, और लास्ट जो है रंग्स का लेंथ है ना वो 25 गिवन है। तो ये इस रंग्स को बनाने के लिए हमें 45 सेंटीमीटर वुड की रिक्वायरमेंट है और लास्ट वाले की 25 सेंटीमीटर की, बट वी नीड टू बी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लेंथ की। इसके जो हमारे टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने बन रहे हैं 11 बन रहे हैं, तो इसमें 45 सेंटीमीटर, इसमें कितने, बिकॉज ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, वो जो डिक्रीज कर रहा है बाय द सेंटीमीटर वी डोंट हैव अ गिवन हियर, है ना, वो डी हमारे पास मिसिंग है। हमारे पास ए गिवन है और लास्ट टर्म an बोलो या l गिवन है। ओके, एंड n इज 11, जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो हमें क्या निकालना है, जब भी आपसे टोटल लेंथ पूछते हैं तो आपको सम निकालना है, यहाँ पे सम ऑफ द लेंथ ऑफ द वुड, ओके, रिक्वायर्ड। तो S11 हम निकालना है हमें, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए Sn का 2a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला आपके पास है, बिकॉज इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव अ डी हियर, इसकी वजह से वी कैन नॉट गेट द आंसर ऑफ द S11। तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर दिस n by 2 and a plus an और a plus l, an दैट इज द l। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल लोगे S11 11 by 2 एंड a आपका क्या है यहाँ पे 45। ठीक है, प्लस लास्ट टर्म 25। सिंपली आपको इसको सॉल्व करके आंसर लेकर आना है। 11 by 2 ये आपके हो जाएंगे 70। 2 से क्या 35 इंटू 11 350 एंड 35 385 सेंटीमीटर टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द 11 रंग्स। तो होप ये पार्ट भी आपका क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ इसी क्वेश्चन से केस स्टडी में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म। ठीक है, तो दो क्वेश्चन, दो इसके पार्ट तो आपको आसानी से समझ में आ गए। ये भी बहुत ही आसान है, बट कैसे करना है वो देखिए। हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म। यहाँ पे 11 रंग्स बने हुए हैं, या डायग्राम से देखो, आई कैन नॉट मेक द 11 करेक्टली हियर, बट यहाँ पे 11 बने हुए हैं। तो आपसे बिल्कुल बीच में आने वाला, मोस्टली प्रोबेबली जो बीच में आने वाला रंग्स है उसकी लेंथ हमको बतानी है। तो अगर आप देखते हो कि आपने अभी n की वैल्यू 11 निकाली है, ये क्या है हमारा ऑड नंबर है। तो मिडल मोस्ट के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो फिर क्या निकालेंगे, मिडल के लिए हम लिखेंगे n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो आप लिखते हो फिर 11 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, दैट इज 12 by 2 6th टर्म। तो अब ऐसे तो आपने इन जनरल 6 टर्म की आपको लेंथ निकालनी है, तो आप a6 लिख लोगे। a6 की वैल्यू a प्लस 5d, बट हमारे पास d नहीं है तो हम यहाँ से निकाल ही नहीं सकते इसको। अब आपको यहाँ पे दूसरी चीज अप्लाई करनी होगी। क्या अप्लाई करनी होगी, देखो जब भी मिडल मोस्ट हम लोग मिडल निकाल रहे हैं, बीच का निकाल रहे हैं, इट मीन्स क्या है कि इट मीन्स कि फर्स्ट एंड लास्ट का वो एवरेज है। ओके, तो फर्स्ट क्या है आपका 45 है, फर्स्ट की लेंथ क्या है 45 है और ये 25 है। तो दोनों का अगर हम मिड पॉइंट निकाल देंगे तो वो मिडल लेंथ ऑफ द रंग्स हो जाएगी, मतलब बीच में जो रंग्स बन रही है उसकी लेंथ हो जाएगी। तो हम इस फॉर्मूले से नहीं जा सकते यहाँ पे, बिकॉज डी की वैल्यू ही नहीं गिवन है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 70 by 2 दैट इज 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया। ये केस स्टडी में आपके क्वेश्चन गिवन थे, दैट्स वाई मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। आपके ऐसे ऑप्शनल में गिवन है, बट देयर इज ओनली 2 पार्ट्स, बट हियर इज 4 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसमें लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में एक और भी आपसे पूछा गया है, व्हाट इज अ थर्ड टर्म, है ना। थर्ड टर्म फ्रॉम द टॉप पूछा गया है, तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड रंग्स फ्रॉम द टॉप। तो इस टॉप से आपको फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड का हमें निकालना है। ठीक है, तो थर्ड रंग्स फ्रॉम द टॉप निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो अगर ऐसे देखें तो हमारा फर्स्ट टर्म हम लोग ए इसको लेकर चल रहे हैं और लास्ट टर्म है हमारा, ये लास्ट रंग्स है और ये फर्स्ट रंग्स है। तो हमें थर्ड टॉप से निकालना है। तो अगर आप बॉटम से निकालते हैं तो क्या होता है, टोटल आपका 11 था, है ना। तो टोटल में से हम 3 माइनस कर देते हैं फ्रॉम रंग्स फ्रॉम लास्ट। ठीक है, लास्ट एंड से अगर हम निकालते हैं तो 11 माइनस 3 करेंगे तो वो आ जाता है 8। बट आपको थर्ड निकालना है, तो थर्ड में एक प्लस होता है। आपने अपने उसमें पढ़ रखा है एपी के फर्स्ट एक्सरसाइज में कि जब भी हम लास्ट से निकालते हैं तो माइनस करके +1 कर देते हैं। तो इट मीन्स कि अगर हमें यहाँ पे टॉप से निकालना था थर्ड में, मैं बॉटम से निकालूंगी तो लास्ट टर्म A9 निकालूंगी। ओके, ये क्लियर है। अब देखिए A9 निकालने के लिए अगेन हमें क्या चाहिए, A प्लस 8D। तो विदाउट D तो आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते, वो तो मिडल मोस्ट टर्म था, सो इजिली कैन वी फाइंड इट।
बट हियर हमें क्या करना होगा, डी पहले फाइंड आउट करना होगा। तो डी के लिए आप क्या प्रोसीजर लोगे, आप यही लोगे जनरल फॉर्मूला एपी की, ए एन प्लस ए एन माइनस वन एंड डी। बट हियर ए एन हमारा लास्ट टर्म से हो जाएगा, तो लास्ट टर्म आप ले लोगे यहाँ पे, यहाँ से हम पीछे से चल रहे हैं ना, तो ए एन हम एल ले लेंगे, इसको लेंगे एल 25 एंड 45 प्लस एन क्या है आपका, एन इज 11 minus 1 and d. Yeah, now possible to get the value of a d, so write the minus, we have a minus 20 equal to 10d and d is a minus 2. As we get the value of a d, it's a easily we find the value of a an, a9 is a plus 8d. So a is a 45 plus 8 into minus 2, it's a 45 minus 16, that is a 29 centimeter. So hope the question is a clear to all of you. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट केस स्टडी में आपसे पूछे गए तो मे बी कि सम स्टूडेंट्स नॉट गेटिंग द पॉइंट और नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को मैंने बताया, तो प्लीज अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, और ऐसे ही आप कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज अब तो आपके फाइनल बोर्ड्स हो रहे हैं, बट उनके लिए है जो अब 9th से अब 10th में जा रहे हैं, तो यहाँ से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।